फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से लक एकेडमी में, जहां पर हम लोग लेकर चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9 10 सीबीएसई 9 10 11 12 और ईच ऑफ द क्लासेस। ओके, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बात करूं या मैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बात करूं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। सो हम लोग विदाउट लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि फोटो मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। दैट वाज बहुत ही सिंपल सी चीज है कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक compound, that is sugar, glucose in presence of sunlight is known as photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल क्या है कि फूड का फॉर्मेशन है, शुगर का फॉर्मेशन है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन है या किसी भी चीज का फॉर्मेशन कर रहा है। सिंपल शुगर या ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर फूड की हम लोग नॉर्मली बात करेंगे। यहां पर देखो जैसे सिंपल क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो पार्ट है प्लांट के अंदर, हम लोग बात करें कि प्लांट्स के अंदर भी क्या चीज है, तो जो सॉइल वाला पार्ट है वहां से वो क्या करते हैं, वाटर को ग्रो करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट की बात करें तो सीधा उन्हें सन से मिल जाती है, तो सनलाइट उनको डायरेक्टली मिल रहा है। वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कहां से, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से ली, वाटर उन्होंने सॉइल से लिया, दोनों को कंबाइंड होकर अपना ग्लूकोज बना लिया और बाकी पार्ट को क्या करते हैं, वो डिलीवर कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फॉर्मेशन कर रहे हैं कि ग्लूकोज का, और ग्लूकोज को बाद में क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो उसको स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि ग्लूकोज को स्टार्च में बदलने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलने लगते हैं आपकी पॉलीमराइजेशन। स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट वहां पर रिलीज हो जाता है। तो ये दो तीन चीजें हमें थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें कि फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, प्लांट ऑब्टेन करता है वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दिस प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये करना है आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। यहाँ पर कुछ कुछ जगहों में हमारा क्या है कि बुक में आपका 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। तो जब हम लोग 12 वाटर लेंगे तो वहाँ पर 6H2 रिलीज होंगे, अगर 6 वाटर लेंगे तो वहाँ पर वाटर नहीं बनाएंगे। क्लोरोफिल और सनलाइट, तो यही आपके क्या होता है, जब पूछा जाता है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस तो हमारा CO2 और वाटर हो जाता है। असेंशियल एलिमेंट पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। पूछेंगे कि पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस कौन सा पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल। ऑर्गेनल का नाम पूछा जा रहा है, ऑर्गेनल असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। इनके अलावा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें रिएक्शन याद रखना है, रिएक्शन से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर निकल आएंगे। रॉ मटेरियल, एसेंशियल एलिमेंट, वाटर, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट CO2 वाटर हो जाएगा। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर है, एनर्जी है, ये सारी चीजें हैं। और दूसरी तरीके से अगर हम लोग याद करें कि देखना चाहें तो किस तरीके से वो प्लांट क्या करता है, काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये तीनों चीजें आपकी कंबाइन करती हैं। प्लांट क्या करता है, उनको एब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। प्लस ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज का मतलब है शुगर, और ऑक्सीजन को वहां पर रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। इनके अलावा अगर हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं तो और डिटेल में सिंपल आपका पूछा जाता है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, essential element of photosynthesis, necessary substance for the photosynthesis, reactant of the photosynthesis, product of the photosynthesis, source of oxygen, ये सारी चीजें आपकी सेम होती हैं। ये हमें बस याद रखना है, ये चार चीजें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये चार चीजें आपको याद रखना है, मेनली यही आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस आखिर होती कहां पर है, तो फोटोसिंथेसिस की साइट हमने नॉर्मली क्या बोलते हैं कि लीफ के अंदर परफॉर्म हो रही है। लीफ के अंदर भी और डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग लिखते हैं क्लोरोफिल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म हो रही है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पर हो रही है, तो वही हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं।
इन द प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कहां पर है तो क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन नोन एज लैमेली, कि जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है उनको ही हम लोग लैमेली बोलते हैं। ये लैमिला अपीयर एज अ सैक, उन सैक को ही हम लोग थाइलेकोइड बोलते हैं। थाइलेकोइड मतलब वो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी और दिखा रहा हूं नीचे में। और बहुत सारे जो थाइलेकोइड है कंबाइंड टू फॉर्म आपका ग्रेना का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ग्रेना आर सेपरेटेड बाय द वाटरी मैट्रिक्स नोन एज स्ट्रोमा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ग्रेना आर सेपरेटेड बाय द वाटरी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। थाइलेकोइड जो होते हैं दैट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट। तो टोटल मिला के हम लोग अगर बात करें तो रिएक्शन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी चीज़ें देखो स्ट्रक्चर में, यहाँ पर हम लोग ग्रेना है, स्ट्रोमा है, तो जो वाटर कंटेंट है, जो उसका लिक्विड कंटेंट है, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। एक पर्टिकुलर कॉइन को हम लोग थाइलेकोइड बोलते हैं। बहुत सारे थाइलेकोइड का गुच्छा बना हुआ है, मतलब एक जिससे हम एक एक कॉइन ले रहे हैं, सिक्के ले रहे हैं, सिक्के को इकट्ठा हम लोग कर देते हैं, तो उसको एक साथ ग्रेनम बोलते हैं। और ग्रेनियम को ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इस तरीके से। और मेम्ब्रेन, उसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये आपका नॉर्मल सा है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो लाइट रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो ग्रेनम के अंदर, थाइलेकोइड के अंदर। और स्ट्रोमा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हमारी डार्क रिएक्शन आ जाती है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी दो फर्स्ट फेज में कंप्लीट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन आपकी क्या होती है, इसी को फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो हिल रिएक्शन आपका पार्ट होता है साइट, आपका कहाँ है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में पूछा जा रहा है कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रेना वाला पार्ट है, वहां पर ये चीज कंप्लीट होती है। ये भी आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और थर्ड अगर हम लोग बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट का मतलब है कि प्लांट क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करेगा, आपका फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है, जहां पर वो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को और स्टोर कर लेगा एनर्जी को। मतलब एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है आपका फर्स्ट स्टेप में। अब उसी एनर्जी को वो यूज करता है वाटर को ब्रेक करने में। वाटर को ब्रेक करना ही नोज एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जहां पर क्या होगा, H2O आपका क्या होगा, ग्रेप्स आपका ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ये OH नेगेटिव क्या करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म आपका वाटर बना लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर का मतलब है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपके एटीपी की फॉर्म में। तो जहां पर हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये आपका ऐड होकर एटीपी बना लेता है। इनके अलावा एक और फॉर्म में होता है NADP प्लस H पॉजिटिव, तो यहाँ पर NADPH बना लेता है या फिर NADPH2 बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप कंप्लीट होते हैं आपके लाइट रिएक्शन के अंदर। अगर हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन को ही बुलाया जाता है बायोसिंथेटिक फेज या फिर कैल्विन साइकिल। इसका मतलब है यहाँ पर डू नॉट रिक्वायर द सनलाइट, सनलाइट की कोई नीड नहीं होती है, और सनलाइट की नीड नहीं होने की वजह से ये आप क्या है, दैट टेक प्लेस इन नाइट। तो नाइट में ये परफॉर्म होती है। इसकी अगर साइट पूछ जाती है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन दैट इज द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो स्ट्रोमा वाला पोर्शन है वहीं पर ये कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज। जहां पर हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज में बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ग्लूकोज से ही हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ही कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। उस प्रोसेस को बुलाया जाता है पॉलीमराइजेशन। और स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पर आपका लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज, तो एब्जॉर्प्शन सनलाइट है, इसलिए कोई ज़्यादा नीड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, तो थोड़ा सा लोग देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर होती है। तो लाइट रिएक्शन देखो दिखाई दे रही है आपकी थाइलेकोइड के अंदर हो रही है, या फिर हम लोग ग्रेनम भी लिख सकते हैं, जहाँ पर सनलाइट आपकी फॉर्म हो रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है। इनके अलावा जो हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका जो फोटोफॉस्फोराइलेशन दैट इज NADP से आपका NADPH बन रहा है, ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या हो गया आपकी फोटोफॉस्फोराइलेशन। वाटर को ब्रेक होकर आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट वाज आपके क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और सनलाइट आपका क्या हो रहा है, क्लोरोफिल आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द एक्टिवेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इनके अलावा डार्क रिएक्शन क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा ग्लूकोज में या शुगर में चेंज करने की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं आपका, ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो गई हमारी क्या, डार्क रिएक्शन, जो कि कंप्लीट हो रही है स्ट्रोमा के अंदर। तो पर्टिकुलर डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या चीज़ें हैं। तो फैक्टर आपके 4 फैक्टर हैं जो यहाँ पर क्या कराएंगे, हमारी कंप्लीट कराएंगे। तो कंप्लीट में अगर बात करूँ तो 4 ही फैक्टर थोड़े से याद रखने हैं, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, इनके अलावा सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा डिटेल में। जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।